सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। बात करेंगे चीन और अमेरिका में बढ़े तनाव की। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पूर्वी एशिया में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने बॉम्बर और वॉरशिप्स उतार दिए हैं, तो वहीं चीन ने भी ताइवान और अमेरिका के खिलाफ नए हथियारों का एक्शन तेज कर दिया है। तो क्या अब पूर्वी एशिया में छिड़ने वाला है महासंग्राम? क्या है अमेरिका और चीन का जंगी प्लान? पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। ताइवान को बचाने वाले 7 रक्षकों का सच। समंदर में विनाशक जंग की तैयारी। चीन पर भारी पड़ेंगे ट्रंप के 7 शिकारी। जिनपिंग का ताइवान पर कब्जे का प्लान। चीन सागर में विनाशक हथियारों से कोहराम। अमेरिका में ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही चीन के खिलाफ जो आक्रामकता दिखाई है, उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने साफ तौर पर चीन के विस्तारवाद पर चोट की है, चीन के मंसूबों को नाकाम करने की कसम खाई है, जिसका असर 48 घंटे में ही दिखाई देने लगा। प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी चीन सागर और साउथ चाइना सी तक अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिका ने अपने पश्चिमी तट पर उत्तरी प्रशांत महासागर से लेकर दक्षिणी प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत महासागर में अलास्का, हुआई और गुआम में नौसैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गुआम में B-1B लॉन्सर बॉम्बर टास्क फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट कैरियर शिप से फ्लाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। I, Donald John Trump, do solemnly swear. ट्रंप के सत्ता संभालने के 48 घंटे के भीतर ही प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी में अमेरिका के इस एक्शन से चीन की नींद उड़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने इस इलाके में अपने 7 ऐसे घातक हथियारों की तैनाती की है जो पलक झपकते ही चीन में त्राहिमाम मचाने का मादा रखते हैं। अमेरिका ने कहां और किन 7 बाहुबली हथियारों को चीन के खिलाफ तैनात किया है, जरा ये भी समझ लीजिए। अमेरिका ने गुआम में 4 B-1B बॉम्बर विमान तैनात किए हैं। साउथ चाइना सी में एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप USS कार्ल विंसन को तैनात किया है। पूर्वी चीन सागर में एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS अमेरिका तैनात हो गया है, तो जापान में एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वॉशिंगटन मौजूद है। इन 7 हथियारों के जरिए अमेरिका ने चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है ताकि चीन के ताइवान पर हमला करने के मंसूबों को नाकाम किया जा सके, प्रशांत महासागर में चीन की साजिशों पर लगाम लगाई जा सके। अमेरिका रशिया और चाइना के साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन तैनात कर रहा है अलास्का में, हवाई में, गुआम में और पैसिफिक में। और उसने गुआम में तो अपने B-1B बॉम्बर्स, यानी कि जो बहुत ही हैवी बॉम्बर्स हैं और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, उनको डिप्लॉय किया है। ये सारा डिप्लॉयमेंट मैं समझता हूँ युद्ध को रोकने के लिए है।
अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये बड़ी तैनाती इसलिए भी की है क्योंकि ट्रंप की शपथ के बाद ही पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग हुई थी। ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अमेरिका से निपटने को लेकर प्लान बनाया गया है। उत्तरी प्रशांत इलाके में चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाई। पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग के फौरन बाद ही ट्रंप ने गुआम में बॉम्बर टास्क फोर्स को भेजा है। यहां एंडरसन एयरबेस पर B-1B लॉन्चर बॉम्बर्स तैनात हो गए हैं। ये बॉम्बर विमान साउथ डकोटा एयरबेस से गुआम पहुंचे हैं, जो इंडो पैसिफिक में जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन के खिलाफ रणनीतिक मिशन को अंजाम देंगे। B-1B लॉन्चर बॉम्बर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। ये लंबी दूरी तक जाने और सटीकता के साथ मार करने की क्षमता से लैस है। अमेरिकी वायुसेना का ये B-1B लॉन्चर बॉम्बर कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के एक बार में एक महाद्वीप से उड़ान भरकर दूसरे महाद्वीप तक जाने में सक्षम है। B-1B के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण, इंफ्रारेड काउंटरमेजर, रडार लोकेशन और वार्निंग सिस्टम इसे सबसे घातक फ्लाइंग मशीन बनाते हैं। इस बॉम्बर का इंजन इतना ताकतवर है कि एक छोटे से रनवे से भी ये आसानी से उड़ान भर सकता है। B-1B बॉम्बर के नाम अपने क्लास में स्पीड, पेलोड, रेंज और उड़ान की रफ्तार को लेकर करीब 50 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। B-1B बॉम्बर सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करता है और यह 57,000 किलोग्राम तक हथियार और गोला बारूद लेकर उड़ सकता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल B-61, B-83 जैसे न्यूक्लियर बम भी शामिल हैं। B-83 बम की क्षमता 1.2 मेगाटन TNT की है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत से 80 गुना ज्यादा है। B-1B बॉम्बर विमानों में हवा से मार करने वाली AGM-86B क्रूज मिसाइलों के साथ ही AGM-69 शॉर्ट रेंज अटैक मिसाइलें भी लगी हुई हैं। यानी ये विनाश का जखीरा लेकर आसमान में परवाज भरता है। अमेरिका ने सिर्फ B-1B बॉम्बर से ही चीन को संदेश नहीं दिया है, बल्कि समंदर में जंगी जहाजों का घेरा ताइवान के चारों ओर बना लिया है। पूर्वी चीन सागर में USS अमेरिका एम्फीबियस असॉल्ट शिप के जरिए F-35 फाइटर जेट ने एक्सरसाइज की है। USS अमेरिका पर 20 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं साउथ चाइना सी में USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ USS प्रिंसटन, गाइडेड मिसाइल क्रूजर शिप और डिस्ट्रॉयर शिप USS स्टेरेट और USS विलियम लॉरेंस मौजूद है। अमेरिका की इस घेराबंदी से चीन भी बौखला गया है और उसने अमेरिका और ताइवान के खिलाफ हमले की तैयारी कर ली है। पिछले 72 घंटे में चीन ने ऐसे 3 नए हथियारों की नुमाइश की है, जिनसे ताइवान और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन समंदर से ताइवान में अपनी सेना उतारने के लिए 3 बार शिप का निर्माण कर रहा है। इन्हें दक्षिण चीन के ग्वांगझो शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। इन बार्ज के जरिए चीन की सेना ताइवान के समुद्री तट पर तेजी से तैनात हो सकेगी और चीन ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि चीन के एम्फीबियस जहाजों में रैम्प लगे हैं, जिनके सामने बार्ज 120 मीटर तक फैल सकते हैं और इनका इस्तेमाल टैंक और आर्म्ड व्हीकल को समुद्री तट से जमीन तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।
ताइवान क्योंकि चारों तरफ से समंदर से घिरा है, इसलिए चीन केवल उस पर समंदर और आसमान से ही हमला करके घुस सकता है। खबर है कि चीन के निशाने पर उत्तरी और पश्चिमी ताइवान में ऐसे 20 समुद्री तट हैं, जहां से उसकी सेना ताइवान में घुस सकती है। इसलिए वो लगातार अपनी एम्फीबियस ताकत को बढ़ा रहा है। चाइना ने साउथ चाइना सी में ताइवान के ऊपर अटैक करने की और अमेरिका के इंटरवेंशन को रोकने की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। उसने एक स्टेल्थ कॉम्बैट वारशिप उतारा है और उसके साथ साथ एक ड्रोन कैरियर वारशिप भी उतारा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के B-21 स्टेल्थ बॉम्बर को रोकने के लिए उसने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जो एयर टू एयर है और जिसमें करीब करीब 1200 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा को झेलने की शक्ति है लंबे समय तक। ताइवान के साथ साथ चीन ने अमेरिका के खिलाफ भी समंदर और आसमान में जंग की तैयारी कर ली है। समंदर में अपनी न्यू जनरेशन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिप को कमीशन कर दिया है। चीन ने इस फ्रिगेट शिप को लुओहे नाम दिया है। ये वेसल स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे समंदर में ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल साबित होगा। साथ ही इसमें कॉम्बैट कमांड सिस्टम है जो हमले के लिए फैसला लेने में सक्षम है। इसके फायर पावर कंट्रोल को भी इससे जोड़कर रखा गया है। साफ है कि चीन लगातार अमेरिका के खिलाफ अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने में जुटा है। नए नए वॉरशिप को अपने नौसैनिक बेड़े में तैनात करने में जुटा है। चीन और अमेरिका में अगर समंदर में संग्राम छिड़ा तो दोनों की नेवी ताकत कैसी है ये समझना भी जरूरी है। PLV की नेवी के पास लैंडिंग क्राफ्ट 78 हैं। इसके अलावा अगर हम अमेरिकी नेवी के लैंडिंग क्राफ्ट की बात करें तो उसकी संख्या है 141। चीन की नेवी की अगर हम बात करें तो उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि अमेरिकी नेवी के पास अगर बात करें तो 11 एयरक्राफ्ट की ताकत उसके पास हासिल है। चीन के पास 8 क्रूजर हैं, जबकि अमेरिका के पास 15 क्रूजर्स हैं। चीन की नौसेना में 42 डिस्ट्रॉयर हैं, तो वहीं अमेरिका के पास 73 डिस्ट्रॉयर्स हैं। चीन की नेवी में अगर कुछ रणनीतिक सबमरीन्स की बात की जाए तो उसके पास 12 है, जबकि अमेरिकी नेवी में रणनीतिक सबमरीन की संख्या 14 है। अमेरिका को मात देने के लिए चीन मिसाइल पावर भी बढ़ा रहा है। चीन ने नई एयर टू एयर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा किया है। ये बताया जा रहा है कि चीन ने सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका के नए स्टील बॉम्बर B-21 रेडर के खिलाफ तैयार किया है और हाइपरसोनिक विंड टनल में इसकी स्पीड और हीटिंग टेस्ट किया है। हालांकि चीन के हाइपरसोनिक हमले के खतरों को देखते हुए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी की हुई है। गुआम में डार्क ईगल जैसे नए हथियारों को तैनात कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि डार्क ईगल से निकलने वाली मिसाइलें चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी धुआं कर सकती है। यानी साफ है, अमेरिका में ट्रंप की सत्ता संभालते ही पूर्वी एशिया में अमेरिका और चीन ने जिस तरह अपनी ताकत दिखानी शुरू की है, उससे आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। जंग का मोर्चा भी खुल सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।